नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारबिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुद्ध निराकार। तो 10 लक्षण पर है क्योंकि चारित्र का भेद चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। जैसे 10 प्रकार का जो कर्म है उत्तम समाधि और चारित्र का विकराग परिणति का भेद है और जो चारित्र है वो मुक्ति का कारण है। चारित्र का 10 प्रकार का आराधन वो तो सदा हो सके तो मुख्य तरीके आप 3 प्रयोजन में है महा चैत्र न बल 3 प्रयोजन है। विनुषणा 3 है महा महीना है मासूर 5 है चैत्र से है फागुन बता हम लोगों ने चले जति ना मुनि का धर्म 10 प्रकार वहीं तो आचार कहते हैं दैनिक आकाश 10 प्रकार का धर्म का वर्णन तो 10 प्रकारों क्षमादि भावे सुख सारे ते पण भणी माना मुन्यवा परम भक्ति परम भक्ति थी 10 प्रकार नो धर्म सांभो सुनना 10 प्रकार का धर्म है ये हमें कहेगा परम भक्ति से सुनना। ऐसे आचार पद्मनंदी आचार कार्तिक स्वामी कार्तिक पुराना 2200 वर्ष पहले बड़ा क्यों कहते हैं मैं कहूँगा है 2200 वर्ष भणिज माना परम भक्ति मुनि हुआ मैं कहूँगा 15 प्रकार का धर्म ये बहुमान से भक्ति से सुनना ऐसी बात कहा है तुमसे उत्तम क्षमा कोहेण जो न तपई सूर नर तिरिये किरमाणी भी उपसगे भी रौदे तत्क्षमा निमला हुई। जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसमें उत्तम क्षमा होती है। उत्तम शब्द है ना साधारण ज्ञान पर एक क्षमा करते हैं वो तो पुण्यबंध का मिथ्या सही पुण्यबंध का कारण है। तो आत्मा सच्चिदानंद परमात्मा आनंद खंड में हूँ मैं तो शुद्ध विकराल मूर्ति हूँ। ऐसी अंतर में दृष्टि प्रकट होकर स्वरूप में स्थिरता का चारित्र भाव उसका एक पेटा भेद उत्तम क्षमा कहने में जो मुनि देह मनुष्य में त्रिंदादि है रौद्र भयानक उपसर्ग करने पर भी क्रूर भयानक उपसर्ग होने पर भी कोहेन न तपई क्रोध से तपता न नहीं होता। मैं तो ज्ञानानंद हूँ उसमें क्रोध होना वो मेरा स्वभाव मेरे तो आनंद हो क्षमा में आनंद हो अतीन्द्रिय आनंद मेरी स्थिति है और मेरा स्वभाव है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में रहकर क्रोध का उत्पन्न नहीं होना वो मुनि के नियम निर्मल क्षमा होती है। उसमें लंबो बात लंबी राजीव कहते हैं कोई मेरे दोष कहते हैं वे मेरे में विद्यमान है तो क्या मिथ्या कहते हैं। ऐसे सुनता रखना समझ में आया। और कोई मेरे
विचार करके क्षमा करना कि यदि मेरे में दोष नहीं है तो यह बिना जाने कहता है, इस अज्ञानी पर कैसा दुर्गुण खबर नहीं कहते हैं उसके क्या। ऐसा विचार क्षमा करना, अज्ञानी के बाल स्वभाव चिंतन करना कि बाल तो प्रत्यक्ष भी कहते हैं, तो परोक्ष कहते हैं, अपनी निंदा आदि परोक्ष कहते हैं, बाल तो प्रत्यक्ष भी कहे, ऐसे विचार कर भी क्षमा करना। ज्ञाता दृष्टा अपने रहना, उसका नाम क्षमा। प्रत्यक्ष भी कुवचन कहे तो ये विचार करना, बालक तो ताड़न भी करता है, मारे, ये तो कुवचन ही कहते हैं, मारता तो नहीं, ऐसे समझ कर अच्छा क्षमा करना। ताड़न करे तो ये विचार करना, बालक नहीं तो प्राणघात भी करते हैं, तो प्राणघात तो करते नहीं, ऐसे ढंग के क्षमा करना। आया यदि प्राणघात करे तो ये विचार करे कि अज्ञानी तो धर्म का भी विध्वंस करता है, यह तो प्राणघात ही करता है, धर्म का विध्वंस तो नहीं करता। ऐसे विचार करके स्वर का समाधान करना और शांति में रहना, उसका नाम सम्यक दर्शन सहित चारित्र का पेटा भेद उत्तम क्षमा धर्म मुक्ति का कारण कहने में आता है। समझ में आया? वह तो धर्म सभा गई नहीं। यहाँ अपने समय सार नाटक 114 ने 15 बोल है, नीचे श्लोक है 46। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्वम आत्मन एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मोक्षणाम। क्या कहते हैं? जो दयालता भाव तो प्रगट ज्ञान को अंग तय तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत तरंग। यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का एक अंग है, अनुकंपा आती है, एक ज्ञान का अंग है, तथापि अनुभव दशा अपना आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी दृष्टि और आनंद का वेदन ज्ञान और उसमें लीनता का अनुभव, ये मुख्य का मार्ग है। समझ में आया? अहिंसा आदि विकल्प है, भक्ति का विकल्प है, उसमें पुण्य बंध का कारण है, मुख्य का कारण नहीं। समझ में आया? अहिंसा परमो धर्म जो कहते हैं, ये दूसरी चीज है। अपना आत्मा में आनंद में रहकर राग की उत्पत्ति का नहीं होना और अंतर का आश्रय है वितराग आनंद सहित की उत्पत्ति होना, उसका नाम अहिंसा परमो धर्म कहने में आता है। अपनी दया दूसरे की किसकी करते हैं, कैसी करते कौन? राग की उत्पत्ति करना ही अपनी हिंसा है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा का जो विकल्प है, राग है, ये अपनी शांति की हिंसा है। वो और ये राग की उत्पत्ति नहीं होना और आनंद में वितराग की उत्पत्ति होना, त्रिकाल न्याय भाव के आश्रय है, और उसका नाम अहिंसा परम धर्म कहने में आता है। समझ में आया? अनुभव दशा विकल्प नाम राग रहित अपना चैतन्य आनंद स्वभाव, उसका अनुभव करना, उसके अनुसार होकर वितरागी भाव प्रकट करना, ये की वर्ते विगत तरंग, ये विकल्पना रागना तरंग से रहित निर्विकल्प अनुभव दशा ये की मोक्ष मार्ग है। आया
ટેન્શન બે પુસ્તક ગયા છે બસ બે પેલા પ્રસ્તાવના થોડો પ્રસ્તાવ થોડી એમ હું કહ્યું નિમિત્તનું ખરેખર નિમિત્તનું ભાઈ કામ તો આત્માની પર્યાય થાય છે. અહીં તો વિક્રમ છે નિમિત્ત તરફનું લક્ષ એ રાગ છે. અહીં તો ત્रणलोकના नाथ समूह शरण में विराजते हो सर्वज्ञ परमात्मा आ उसकी भक्ति का भाव भी राग है. राग ही मोक्ष का कारण बिल्कुल नहीं. इस संबर निद्रा बिल्कुल नहीं. आश्रव धर्म है. पंडित जी बराबर मारा है का मार्ग का मार्ग में भाव धर्म है कि राग धर्म है. महाव्रत का पालन महाव्रत वो भी राग है विकल्प है ये आश्रय है बंध का कारण है और आत्मा का स्वरूप की इतनी हिंसा है. हरे काम है चैतन्य स्वरूप आनंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद नो सागर आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद न अवलंबन लेकर अतीन्द्रिय आनंद की दशा प्रकट करना कोई वितरा की परिणति मुक्ति का कारण है. जितना पंद्रह आश्रित वितर उठते हैं सब राग है. उसमें बंधनों कारण से हवा हवा नाम ना आवे हम क्यों लगे तो सारी तेरी चीजें वितराग मूर्ति है. बराबर आया और वितराग में से तो वितरागता ही प्रकट होती है. राग प्रकट होता है तो पर के लक्ष्य उत्पन्न होता है. शरण में भगवान के समीप में त्रिलोक का नाथ की समीप में अनंतवार समोषण में गए देव ध्वनि सुनी और मणि रत्न के मणि रत्न ना दीवा और कल वृक्ष का फूल कहते हैं कि उसका उभाव शुभ है पुण्य है बराबर धर्म नहीं. पुण्य से कहो कि धर्म नहीं कहो कि अधर्म कहो मुझे एक ही बात है. समझ नहीं. हाँ हाँ धर्म से मृत्यु हाँ धर्माधर्म सावक ने जितनी वितराग परिणति एकला धर्म है અને जितनी राग देखा हुआ धर्म है बराबर. दीप्त जी अनुभव आत्मावलोकन में लिया है महाराज बापा. राग वो आता है जब लग वितरागता प्रगट पूर्ण हो तो बीच में सम्यक दर्शन ज्ञान शांति पूर्वक राग आता है पर है बंद का कारण. आया आ दान का पैसा देना 5 लाख तो नहीं पर 10-20 दे लो कदाच पर वो राग मंद करे तो पुण्य है धर्म नहीं. दान करने में धर्म नहीं. अरे कौन ये तो राग आया बिना रहे नहीं.
તમે નાની કહેવાઓ છો ને તેને દેખાય એમ કે દાની दान में राग मंद हो पुण्य है, राग है, धर्म नहीं। दान तो अपना स्वरूप की शांति का प्रकट करके अपने में देना, वितराग परिणति प्रकट करके अपने में देकर अपने में रखना, उसका नाम यथार्थ धर्म दान है। तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत करण हवे नो खलस दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोई जिन्हें करें वे साधे मुख मन सुधी अनुभवी कोई ये कोई प्राणी अपना भगवान आत्मा उसका दर्शन उसमें है पीछे सम्यक दर्शन। वो संयम दर्शन वो नहीं कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना, नव तत्व की श्रद्धा करना, वो संयम दर्शन वो नहीं, वो तो विकल्प है। નીતિ નાર્યા હોય છે બધું રખે ખોટું હોય છે બીજી વાત છે। ભારત તો એક જ છે, ભગવાન આત્મા ચૈતન મૂર્તિ જ્ઞાન નું સાગર उसका तरफ के झुकाव से जो अंतर की दृष्टि प्रकट हुई, अंतर आत्मा की प्रतीत अंदर हुई, निर्विकल्प सम्यक दर्शन और अपना ज्ञान स्वरूप में ज्ञान शुद्ध ज्ञान की कणिका शांति की साथ उत्पन्न हुई, वो सम्यक ज्ञान ज्ञान और स्वरूप में दीनता रूप शांति वितरागता वो चारित्र वो है एकता पूर्वक आत्मस्वर में स्थिर होकर तीनों भेद में लक्ष्मण छोड़ देना। व्यवहार का विकल्प तो मुक्त मार्ग नहीं, वितराग मार्ग अपूर्व है। आया साधारण हमारे साधारण प्राणी ने प्राणी आत्मा साधारण नहीं, ये तो महासाधारण परमात्मा नु रूप है। दरियाई की लत छोड़कर जो तो द्रव्य तो परमात्मा स्वरूप ही है। आया तू परमेश्वर है, पूरे परमेश्वर अप्पा सो परम अप्पा प्रभु आते ही नहीं हिंदू आते हैं अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा परमात्मा उसका है, यहाँ का क्या आया आया तू ही परमेश्वर है, तू ही अपने को भगवान खा के साथ है भाई अनुभव प्रकाश में समझा तो तेरे को परमेश्वर खाट बराबर परमेश्वर खाट ऐसा हूँ अपने को परमेश्वर खाट, मैं परमेश्वर का स्वामी हूँ, मैं अल्पज्ञ नहीं, राग नहीं, निमित्तों में है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा स्वरूप की दृष्टि, अंतर निर्विकल्प सम्यक दर्शन और आत्मा का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, ज्ञान ये ज्ञान नहीं, शास्त्र में तो ज्ञान नहीं, पर शास्त्र का ज्ञान वाला तो ज्ञान नहीं। समझ में आता है? शास्त्र तो जड़ है, अजीब है, सार के हो भगवान की साक्षात वाणी हो, उद्गल की पर्याय है, उसमें क्या ज्ञान है? उसके तो ज्ञान नहीं, पर उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं। समझ में आया? का तो परग्रह कर लक्ष्य तेरा उसका है, वो
वो ज्ञान नहीं। भगवान तेरी चीज तो पूर्णानंद प्रभु, वो तरफ का लक्ष्य करके, दृष्टि करके, आश्रय करके, अवलंबन लेकर जो अंतर में पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष ज्ञान की अपेक्षा सही न पर की अपेक्षा रही, उसका नाम संज्ञ ज्ञान। ज्ञानी में ज्ञान होता है कि जड़ में होता। और चारित्र स्वरूप में करना, रमना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना, लड्डू बड्डू आपे से ना भूजना है, निविष्ट है तो लड्डू तो आत्मा में है अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ने भोजन करना, जमना, रमना, उसका नाम चारित्र है। बुगड़ा बुगड़ा फिर नागा हो गया, मैं चारित्र हो गया, भूलने ही नहीं। आया कहते हैं खीर पूर्वक, खीर वैसा दे मुखमत उन करे युग जो कोई सम्यक चैतन्य मूर्ति प्रभु, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी निंदा, तीनों एक करे, वेद न रहे, आत्मा में तीनों एक करे। खीर वैसा दे मुखमत स्वरूप की रमणता करके जो मोक्ष का मार्ग पाते हैं, सुधी ये बुद्धिवंत, ये सुधी बुद्धिवंत, सुधी सम्य ज्ञान वाला प्राणी अनुभव हो कोई, एने अनुभव कहते हैं। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वो क्या है? बनता कारण है, प्रवृत्तियों से कुछ आए एवा जीव ने यहाँ भेद विज्ञानी कहना था। भेद किससे करना? राग से। और भेद किसमें होना? स्वभाव में। आत्म अनुभव का परिणाम 100 ये बन गए ना, 300 पाने। दुई दृग ज्ञान चरणात्म में बैठी ठोर, भयो निर्दूर पर वस्तु कौन परसे, शुद्धता विचारे जावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में तीर वे अमृत धारा वर्षे, त्यागी तन कष्ट में स्पष्ट, त्यागी तन कष्ट में स्पष्ट अष्ट कर्म को, कभी है कभी है, त्यागी तन कष्ट स्पष्ट अष्ट कर्म को, करी ज्ञान भ्रष्ट नष्ट करे और करते, करी खान भ्रष्ट नष्ट करे और करते, तो विकल्प विजयी अल्प काल माही, त्यागी भी त्यागी भोग विधान निर्वाण पद पर है। ये कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चरणात्मा में बैठी ठौर, ये अनादि से राग ने पुण्य में बैठे था, उसमें अपना मान रखा था कि छोड़कर भगवान अपना अंतर्मुख चैतन्य प्रभु, उसमें श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र करके
बैठे ठोर आत्मा में अत्यंत दृढ़ स्थिर होकर भयो निर्दोष विकल्प जाल को दूर करता है। परिणाम की चिंता है ना शब्द है निर्दोष परिणामों की चिंता रही हरक जमन से हरक जमन समझते हैं हरक जमन समझते हैं हरक हर्ष जमन ये हमारा हीरा होता है ना लगन इसे हरक जमन करते हैं। पहले तो नौटन जमते शासन हाथ में भी हरक जमन करे हरक जमने खुशी का जमन लूटपाट पूरी में चतुर्वेदन भजिया केवड़ा बड़ा नोरेल चला करता है बोल भाई सकने हैं ઘણો ઠીક કરે તો એને પછી જેટલા માણસ બોલાવે તમારે લાવો જમાવો એ વખતે હરક જમણ કહેવાય હરખનું જમણ ઊંચામાં ઊંચા બદામના મેસો પિસ્તાના પાપડ મરીના આટલા આટલામાં સમજે આટા મરી હોતા है तीखा मिर्ची काली मिर्ची का ऐसा लोटा होता है। ये आप बात करे वो बाद में ढूंढनी बात नहीं नया भगवान आनंद कंदनी एकाग्रता ये बदाम नो मीठो है अंदर नी मींजी नो मीठा है। जैसे भयो निर्दोष पर वस्तु को न परसे भगवान आत्मा अपना ज्ञानानंद निर्विकल्प वितरा स्वभाव उसमें स्थिर होकर भयो निर्दोष विकल्प का परिणाम रहित हो पर वस्तु गुणों पर से राग को छूते नहीं बराबर पर देव गुरु शास्त्र को भी छूते नहीं अपना देव गुरु आत्मा त्रिलोकनाथ परमात्मा उसको अंतर अनुभव में स्पर्श है शुद्धता विचारे छावे एक परम पवित्र नो धाम में हूँ ऐसा विचारे जावे ज्ञान करे और शुद्धता में केली करे। ये शुद्ध पवित्र प्रभु समाधि आनंद का धाम केली करे रमत मांडे आनंदी केली शुद्धि की भावना ध्यान करता है शुद्ध आत्मा में मौज करता है केली नॉट मौज शुद्धता में स्थिर है। ये राज ने पुण्यमा स्थिर था तब जहर बहता था भगवान अपना निज आनंद स्वरूप में स्थिर है अमृत धारावर्ष है। आया अमृत का सागर प्रभु अतीन्द्रिय आनंद की मौज जमा है उसमें स्थिर होकर अमृत धारावर्ष है युवा धर्म कुमार जी आओ वो व्यवहार अरे कौन ना पढ़ते है वो धर्म नहीं लाख बार के है जैसे आनंद की अमृत धारा बरसाता है बराबर प्रभु
गन्ना का रस पीछे पीछे घूस लेते हैं ना, गन्ना गन्ना शेरड़ी, हमारे शेरड़ी कहते हैं। आइसक्रीम नाखे तो बहुत ओली लगे अंदर की, भूल जो है सब। अरे भगवान तेरे तो आनंद सागर पड़ा है तेरे में। अतीन्द्रिय आनंद का सागर तो है। अरे क्या नजर कर, तेरे आनंद आएगा। बाहर में नजर करने से तो खैर राग उत्पन्न होगा। मूल चीजें पड़ी रही आके, अपनी चीज जो अनादि आनंद आनंद का धाम प्रभु, उसको छोड़कर वाह सब दया पावन, व्रत पावन, भक्ति करण, पूजा करण, ऐसा करण ऐसा करण। राग करना हो तो मरना है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने तुम्हें मारे थे ना, यहाँ हो रहा है भगवान अंदर ज्ञान ने आनंद में धाम, उसमें सिर न रहकर राग ने सिंह में सिर देते हैं। जहर का अनुभव है, संसार की उत्पत्ति का वो कारण है। यहाँ शुद्धता में सिर है, शुद्ध स्वरूप चैतन्य आनंद सिर है, अमृत धारावर्ष है। बराबर 5-10 लाख पैसा मिले न हर्ष जाए, दूर में हर्ष नहीं शहर है बोल जाएगी। एक दिन में 5 लाख पैदा किया कमाया, बुरे कमाया नहीं, राज ने शहर ने कमाया। भाई कानपुर जी ने कितना रुपया लिया तुम्हारा यहाँ एनो माल હતો એનો જડનો હતો, પૈસા એના ક્યાં હતા? દલાલી જૈરની એમ કહેते हैं। कौन सा नहीं दलाली है वो? हाँ तो अमृत धारा नहीं दलाली है। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसने त्रणकार त्रण लोग जोया, वो जो आत्मा ऐसा है, ये आत्मा में वो आत्मा को फिर समझ आया प्रभु। अरे उसकी समझन में तो यथार्थता ली, समझन में ठिकाना नहीं, श्रद्धा भ्रष्ट, तत्व की श्रद्धा नहीं, क्या तत्व है तो विचार में मिलता कहाँ से आएगी? समझ आया? त्यागी तन कष्ट वे और शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता। जड़ की अवस्था में कोई रोग आदि आया हो तो जड़ की दशा है, और थोड़ा आदि कोई आ गया मार गया तो जड़ की अवस्था है। मेरे में हुई नहीं, मैं तो उनको छूता ही नहीं। बहुपसर्ग करता प्रत्येक क्रोध निहारे अकुरोध बहुपसर्ग करता प्रत्येक क्रोध वंदे क्षत्री कथापि नमरे मान माया दिख जाय पण माया लोभ नहीं तो प्रबल सीधी निदान, सीधी प्रगति हो કેટલી
તો પણ એનો લોભ હોય. આત્માની સિદ્ધ દશા પ્રગટે એ ઉપર એની જ્ઞાનીની ભાવના હોય. બરાબર નહીં. त्यागी तन कष्ट रहे स्पष्ट अर्थ कर्म को, इस स्पष्ट कर्म को सत्ता को शिथिल करना है कर्म को करी ठान भ्रष्ट नष्ट करे और करते कृषि नाखे कर्म ने कृषि नाखे पातला पारी दिए और मुंह में नाच कर दे. बराबर करी ठान भ्रष्ट विचलित कर देता है, सत्ता को शिथिल कर देता है, जड़ की सत्ता को शिथिल कर देता है, अपनी सत्ता को सामत करता है, विचलित कर देता है, उनकी निर्जरा और नाश करता है. तो विकल्प विजय अपना स्वरूप में निर्विकल्प स्थिरता करना वो विजय, विकल्प का विजय है, विकल्प का जीतने वाला है. अलग काल अल्प काल माही ऐसा जीव को अल्प काल में त्यागी भो विधान संसार को छोड़कर, जन्म मरण संसार को छोड़कर विधान निर्वाण पद पथ है, अपना आनंद स्वरूप मुक्ति को ही अनुभव है. बराबर अनादि संसार राग का भैर का अनुभव है. आया वो छोड़ दे, अपना आनंद का स्पर्श मुक्ति का करे, उसको मोक्ष का मार्ग का फल आया कहने में अच्छा है. 170 गुण पर जे में दृष्टि न दीजे, निर्विकल्प अनुभव रस पीजे. गुण पर जे में दृष्टि न दीजे. एक गुरु शास्त्र ने स्त्री कुटुंब पर तो दृष्टि छोड़ दे, हाँ तो अपना गुण पर यह भेद ये दृष्टि छोड़ दे. भगवान अभेद चैतन्य मूर्ति ऐसी दृष्टि करना उसमें दर्शन है. ये धर्म की पहली शुरुआत है. आया निर्विकल्प मनोज कीजिए, आप समाये आप में लीजिए, आप समाये आप में लीजिए, तनु को मिट्टी अपनू को कीजिए. बहुत पुराना कैसे गुण पर ये दृष्टि न दीजिए, आत्मा के अनेक गुण पर्याय के विकल्प में न पढ़कर, भेद में लक्ष्य न रखकर, गुण पर्याय भेद एમાં લક્ષ કરતા પણ વિકલ્પ ઉઠે છે. निर्विकल्प आनंद का अमृत पियो, भगवान राग रही, ये व्यवहार ना विकल्प नहीं लागणी रही, स्वरूप ना आनंद नो अमृत अनुभव करो, ये मोक्ष का मार्ग है. गुण पर्याय न दृष्टि न दीजिए, भगवान ऊपर आम दृष्टि आने. हे भगवान तारजो, भगवान के तारजो तने छू. आप निर्विकल्प अनुभव रस पीजिए. रागनी पुण्य क्रिया नाम कार प्रभु चैतन्य मूर्ति नो आनंद पीओ. ये आनंद नो अनुभव ये मोक्ष है. अतः मोक्ष का
કરવું એને એમ શીખી શકે છે આ કંઈક કરીને એવું કંઈક વ્યવહાર કરીએ તો પછી નિશ્ચય થાય. લસણ ખાઈએ તો કસ્તુરીના ડકાર આવે. લસણ ઢોકળામાં નહીં કરતા ઢોકળામાં અમારે કાઠિયાર નહીં કરે. ઢોકળા બનાવે ચોખાના. ઢોકળા ક્યાં છે તમારે? ढोकला बनाकर और लहसुन का बटावा उसको करी तेल में पूरी खाए खाए जलाओ भी खाए. कस्तूरी प्रकार है कस्तूरी કસ્તુરીના ઉડકાર આવતા ડકાર આવે એનો દહન આવે બરાબર. એમ પુણ્યની ક્રિયા કરતા કરતા ધર્મનો ઉડકાર આવે કાળમાં ન આવે. आप समाई आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओ. भगवान पर तुम्हारी हाँ तो थोड़ी दुआइए. पर नहीं तारे क्या है विक्रांत दिशा पर लगता पर ऊपर जाए तभी विकल्प उठते हैं. राग है आई तो आप समाई आप में दीजिए अपने स्वरूप में लीन हो जाओ. आप समाई आत्मा समाई आप में दीजिए अपनो आत्मा रागમાં છે એવું સ્વભાવ લે. अध्यात्म बात है तो सूक्ष्म है. वार्ता कथा नहीं भगवान की कथा है. भागवत का प्रयास आया. कनों को मिट्टी अपनों को कीजिए. शरीर में हम बुद्धि छोड़कर निज आत्मा को अपनाओ. कनों को मिट्टी शरीर की बुद्धि छोड़कर अपनों को कीजिए. अपना आत्मा ना आनंद ऊपर दृष्टि दे. आनंद ऊपर दृष्टि देने से तेरा आत्मा की प्राप्ति होगी. राग ने विकल्प से तेरा आत्मा की प्राप्ति होगी. अब बनारस से लाभ से सब बनाए देखो सजी विवाह जे मगन उदातम एक मोक्ष मार्ग और दूसरो नहीं. ये सुखता नहीं नीचे सुखता क्या कहते हैं सुखता भी एको मोक्ष पथो येषन यतो जगज्ञप्ति वृत्तात्मक तत्रे स्थितिम इति यत अनिशम ध्यायेतम चेतति कस्मिन्नम हि निरंतरम विहरति द्रव्यांतराम अस्पर्शन तो अवश्यम समय सारम अतिरात नित्योदयम विदंति. सजी विवाह हो जे भाई आई तो जरी स्त्री नो पति मरी जाए बीज वाले करे अरे दुखी थे दुखी मैं आया अरे विधवा हुई दुखी हूँ के दुखी हर वस्तु नो वियोग जो उसमें दुखिया हुआ. दुनिया गांधी पागल શેઠિયાને જઈને પછી એમ કેતા બહુ દુઃખ આવી ગયું પણ પર વસ્તુ ગઈ એમાં દુઃખ શું આવ્યું ક્યાં તો પર હતી બરાબર
नहीं है हमारा काठियावाड़ हो भाई बहन मरे ने घनी नानी महीना घણા વર્ષની પહેલી અરે કુવાના ઉતારીને એ દોરડા કાચ્યા ખાવાનું જેવું હોય દોરડા શું છે રસી આવું આનંદ 57 મારા મોટા ભાઈ હતા ને 57 8 વર્ષની જન્મ એક જ છોકરો 2 વર્ષ वो होता है वो सामने से 11 प्रोग्राम कहते जाओ मामा पाएगा मामा मामा आ जाओ वो है मरवानी स्थिति बैठे पानी लग गया मुंबई में वो होती आम 57 કેટલા વર્ષ ત્યાં આમ હોતી આઠ વર્ષનું લગ્ન હતું એક છોકરો છે 48 ખબર છે એના લગ્ન થાય 57 નથી સચ્ચા મોટી છે છોકરાઓ ઉભા ન રહો ગામમાં મંદિર રોજ સાંભળી એવા હોય રહેનાર હું છું રોનારા નથી રે રહેનાર રે હું ક્યાં રહેનાર જાય કે રૂવા માંડ્યા અને દુઃખી ક્યાં હવે કોણ દુઃખી કહેવાય દુઃખી તો રાગ ને દ્વેષ કરે તે દુઃખી છે ઘરનો સંયોગ જો માટે દુઃખી છે તો સિદ્ધ ને તો બધો સંયોગ્યો છે ભગવાન સિદ્ધ થયા એને કે રાગ નો રજકણ પણ રહ્યો નહીં અને માં દુઃખી છે ઘરના જવાથી દુઃખ હોય તો તેને દુઃખ આવવું જોઈએ બરાબર સમજાય છે કાંઈ અહીં તો કે છે સજી વિભાવ હુજે મગન એ વિભાવ ને વિકાર ને છોડી તો છૂટેલી પડી શકતી છે બરાબર સજી વિભાવ હુજે મગન शुद्धात्म पद माए शुद्ध चैतन पद अनात्म आनंद का नित्य ध्रुव पद उसमें लीन था एक मोक्ष में ही उसका नाम एक ज मोक्ष मार्ग है मोक्ष मार्ग दो मो है नहीं और दूसरों नहीं मोक्ष मार्ग दो नहीं कथन दो प्रकार का आता है नित्य व्यवहार मोक्ष मार्ग दो नहीं हाँ मोक्ष मार्ग देख करें करो ये तो कथन से कथन है यहाँ तो एक शुद्धात्मा पद राग छोड़कर शुद्धात्मा में लीन होना वो एक मोक्ष मार्ग है काल करण लोक में ऐसा मोक्ष का प्रतीक है पंचम काल हो चौथा काल महावीर हो भरती हो किसको कहते हैं में क्या कहते हैं पंचनारायण के ज्ञान न हो चौथा नाम हो एक मोक्ष मार्ग ही और दूसरो नहीं गुरु शास्त्र में श्रद्धा पंचमहावत का राग ये शास्त्र का पढ़ना वो मोक्ष मार्ग नहीं लक्ष्मी पर्व हम तो तपवास करे पानी बानी नदी
इतना धर्म किया, इतनी कब्जा निद्रा, भरघोड़ा निकले तुम्हारा जैसे जो तो गाड़ी फरे। हेलो एक बात है ना, एको मोक्ष पथो सुरता लिखा है नीचे में, एको मोक्ष पथो नियतो दृग्नति व्रतात्मकम, निश्चय से स्वरूप में दृष्टि ज्ञान ने दिन का एक ही मोक्ष मार्ग है। आया ये व्रत ने तप ने भगवान की भक्ति ने ये बधो विकल्प राग ये मोक्ष मार्ग नहीं। बराबर और दूसरो नाम अड़तालीस है ना, 48 ये तूनाम परिहृत संवृत्ति प्रसापितेन आत्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां अवबोधतुताः नित्योद अखंड एक अतुलम आलोकम स्वभाव प्रवाह प्रागवारम समय प्रसारम अमलम न अद्यापि पठन्ति ते। आत्मानुभव के बिना बाह्य चारित्र होने पर भी जीव अवृत्ति है। ये अंतर दृष्टि अनुभव बिना बाह्यना पंचमावर्त आदि पावे नग्नपन रहे, ये अवृत्ति है। ठेकाना विना व्रत हो तो થઈ ગયા ચારિત્રો, થઈ ગયા આચાર ભગવાન। આવશે दुनिया तो गांधी पूजा करे, पागल बेचारा है, राजकारों के मोटा तो हाँ 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 एना करता मारा से बाई ने छोकरा ने હું છોડ્યું મિથ્યા છોડ્યા વિના છોડ્યું શું? जिसने मिथ्या भाव का छोड़ा नहीं, उसने कभी कहीं छोड़ा। क्या कहते हैं देखो, आत्मानुभव के बिना भगवान पुण्य पाप का राग से रहित ऐसी अंतर चीज की अनुभव दृष्टि बिना बाह्य चारित्र होने पर भी बाह्य व्रत पाले, नजर पड़े, शरीर से ब्रह्मचर्य पाले, जाल जी बाल ब्रह्मचारी हो, भगवान आत्मा अनुभव बिना ये अवृत्ति है। बराबर आया भगवान चैतन्य आनंद का जिसको स्पर्श नहीं, जिसका अनुभव नहीं, जिसको वेदन नहीं अंतर है, ये जीव महीना महीना उपवास करो, ये सब अवृत्ति है। बराबर ये मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेख, क्रिया में मगन रहे कहे हम गति है। मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा देख, जिन मुद्रा को नग्न हो, वस्त्र वाली जी मुद्रा है तो जिन मुद्रा नहीं, जिन मुद्रा मुद्रा लिखी हुई जिन मुद्रा नग्न पनु पंच महावरत
इच्छा भी मूल गुण ऐसे पावे छता क्रिया में मगन। ये रागनी है रहे कहे हम जति है ने साधु बूंद को कहीं तो करे थे कि नहीं बीजा करता राग की क्रिया करते हैं जो दया दान व्रता दी दृष्टि तो मिथ्यात है। राग से रहित भगवान आत्मा उसका तो अनुभव जिसने दृष्टि में लेना वो तो लिया नहीं। बराबर राग की क्रिया मंद करके करते हैं और अवृत्ति है। बराबर सताई कहते हम तो जति है जति के साथ हो भावा अतुल अखंड मौन रहित सदा उद्योत जिनलिंग धारण करे शुभाचार में लगे रहते हैं है अर्थ में है शुभाचार में लगे रहते हैं समय करना ऐसा करना निष्ठा नहीं थोड़ी सलाह शुभ क्रिया में मग्न रहे। अतुल अखंड मल रहित सदा ज्योत भगवान आत्मा ऐसे ज्ञान भाव से तो विमुख मुंड मती है। मगन मुद्राधारी की बात करेगा दिगंबर लिंग धारण किया और शुभाचार में मग्न रहे। भगवान ज्ञान भानु एक ज्ञान भाव तो विमुख उसे विमुख है मूढ़मती है। दो विषय हो गया दोनों की तो मिथ्या दृष्टि बीजों की तो मूढ़मती। इतने पड़े थे न कैसे पड़े धूल पड़े भगवान आनंद स्वरूप निष्क्रिय राग रहित उसकी तो दृष्टि है नहीं कोई उपाड़े ही मारे पाड़े हूँ साध खैर पाड़े ऐसे ज्ञान भाव तो विमुख मूढ़मती है। सेवा की बात करते लिंगी द्रव्यमयी वहंती ममता तत्वाबोध सुता तत्वबोध की शुद्ध भ्रष्ट है। आनंद का तो बोध है नहीं राग की क्रिया में मगन है ये मूढ़मती एक बात भगवान वचन गुरुवे